राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरेगा आपका। और ये इसी तरह से होता है, हंसते मुस्कुराते। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप जब सुबह आकर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, तो आप जब हंसते मुस्कुराते वेलकम करते हैं राइजिंग पाकिस्तान को, तो वहीं पर जो घर बैठे लोग हमें देख रहे हैं उनका एनर्जी लेवल भी अप हो जाता है। लेकिन उस एनर्जी लेवल को आपने मेंटेन रखना है, उसको अप ही रखना है और इसके साथ साथ दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए राइजिंग पाकिस्तान में हम हमेशा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से किन किन हैबिट्स को साथ लेकर चलना है और किन किन चीज़ों से आपने बच के रहना है। एक हैबिट जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और वो है रीडिंग की हैबिट, किताब पढ़ने की आदत। ऑनलाइन जो दुनिया अब हो गई है कि हमें हर चीज़ जो है वो आप देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हम लिंक कर रहे होते हैं, वो भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का सेगमेंट भी हम लेकर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किताब से दोस्ती कितनी ज़रूरी है, उसके लिए शाहरुख नदीम हमें बहुत ज़बरदस्त एक बुक्स का रिव्यू देते हैं, किताबें हमें रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि बच्चों से अगर कनेक्ट करना है, बच्चों से अगर बातचीत करनी है, तो हम क्यों ना आप में से ही किसी बच्चे को राइजिंग पाकिस्तान की येलो सोफे पे बिठाएं और उनसे बात करें और वो बच्चों के लिहाज से किताबें हमें रिकमेंड करें। तो आज जी मिनाहिल खुर्शीद को हमने दावत दी है राइजिंग पाकिस्तान में कि वो आकर अपनी फेवरेट किताब अपने साथ लेकर आएं और अपनी फेवरेट किताब के बारे में हमें बताएं और आप सबको रिकमेंड करें कि वो किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मिनाहिल से मैं ये भी कहूँगी कि मिनाहिल, जो बच्चे हमारी बात भी अभी नहीं मान रहे कि रीडिंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, तो वो क्या पता आपकी बात सुन लें। अपनी एज ग्रुप के लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो आप लोग भी कनेक्ट करके उससे आप सीख रहे होते हैं। सो इसी तरह से आज मिनाहिल से हम कहेंगे कि रीडिंग हैबिट्स की इंपॉर्टेंस हमें बताए और इस हैबिट को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। आज के प्यारे बच्चे हमारा ये सेगमेंट, पहला सेगमेंट लाजमी देखें। अच्छा जी, राइजिंग पाकिस्तान में और भी आज सेगमेंट्स हम सजा कर लेकर आए हैं जहां पर हम बात कर रहे होते हैं म्यूज़िक की। म्यूज़िक की बात आती है तो वहां पर पाकिस्तान की पहचान, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, मुल्क से बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ आपने गाना है, तो कव्वाली जो है उससे हमेशा हर इंसान कनेक्ट कर रहा होता है। कव्वाली जहाँ भी बजती है, जहाँ भी गाई जाती है, वहाँ पर पता चल जाता है कि अच्छा जी, ये गाने वाले जो हैं ये पाकिस्तान से हैं और ये कव्वाली जो है वो पाकिस्तान से ही इसका सिलसिला शुरू हुआ। और इसी तरह से आज हम कव्वाली की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री क्या थी, और उसके साथ साथ उन तमाम जो कव्वाल हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे जिन्होंने इसका सिलसिला शुरू किया और हमारे लिए बेहतरीन कव्वालियाँ थी जिनसे उस टाइम की जनरेशन और आज की जनरेशन दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। हारून शुएब हमारा साथ देंगे इस सेगमेंट के लिए और हारून हमें कव्वाली की इम्पोर्टेंस, कव्वाली का बैकग्राउंड और आज देखते हैं कि किन कव्वालों को वो आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा जनाब सोशल मीडिया सेगमेंट होगा। सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, पिक्चर्स आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नाम और शहर का नाम लाजमी लिखना है आपने, वरना आमना बहुत नाराज़ हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अगर नहीं लिखेंगे तो मुझे मुश्किल होती है मैसेज सेलेक्ट करने में। तो आप जब कह रहे होते हैं हमारा मैसेज नहीं शामिल हो रहा, हम इतने टाइम से मैसेज कर रहे हैं आपको, उसकी वजह यही होती है या आपकी पिक्चर्स क्लियर नहीं होती, या आपका मैसेज प्रोडक्टिव नहीं होता, या फिर आपने अपना और शहर का नाम नहीं बताया होता। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है ताकि आप आमना को पसंद आ जाए, आपका मैसेज आपको आमना को पसंद आ जाए और आपके मैसेज जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो जाए। इसके अलावा जनाब आपको लेकर जाएंगे हम कराची। आज राइजिंग पाकिस्तान में सेगमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से एक सेगमेंट आज आपको दिखाएंगे हम और आपके हमारे फेवरेट फिल्म मेकर्स नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़िज़ा बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, नबील बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन दोनों से बातचीत होगी, उन्होंने किस तरह से फिल्म मेकिंग में अपना करियर मिल के स्टार्ट किया और ये भी एक कहानी है कि कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया था। उन्होंने पूरी हिस्ट्री हमें बताई कि भाई ये ऐसे ही नहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जोड़ी बनी, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस करियर को स्टार्ट किया। थोड़ी सी उनकी शरारतें, उनकी कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की जो शरारतें हैं ना, उन पे भी ये बातचीत हुई है। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि आप खुद देखेंगे ये सेगमेंट आज का हमारा मेन गेस्ट सेगमेंट। जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लेकर आई है। हम चलेंगे अब ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे मिनाहिल खुर्शीद से।
वेलकम बैक जी प्यारे बच्चे जिनको रीडिंग का बहुत शौक है और जिनको रीडिंग का शौक नहीं है वो आज का ये सेगमेंट बहुत गौर से देखें और बहुत गौर से मिनाहिल की बातें सुने, क्योंकि मिनाहिल वैसे बहुत टैलेंटेड है, वो इतना अच्छा गाती हैं और अब जब हमें पता लगा कि किताबों में इनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने इनसे कहा कि आप कोई एक किताब लेकर आएँ जिसका रिव्यू आप हमें दें और बताएं कि इस किताब में ऐसा क्या है जो कि आप सब प्यारे बच्चों को वो रिकमेंड करेंगी और इस किताब से क्या क्या हमें सीखने को मिल सकता है। तो नन्ही मुन्नी मिनाहिल हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनाहिल इतना ज़्यादा टैलेंट कहाँ से आता है, पहले मुझे ये बताओ। वो गाने में अच्छा है तो वो सिर्फ गाने में अच्छा होता है, पढ़ाई में भी अच्छी, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और साथ में किताबें भी पढ़ने की आदत है। बस देख लें, मुझे बहन भाइयों से बहुत इंस्पायर करते हैं, बाबा मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं बुक्स पढ़ने में और बस और लाइक मैंने बुक्स पढ़ना ऐसे ही शुरू की थी कि बाबा मुझे हर सैटरडे लाइब्रेरी लेकर जाते थे और मैं हर रोज़ एक नई बुक पढ़ती थी। तो इससे लाइक बहुत नई हैबिट पैदा होती है बच्चे में और बहुत सी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। आदत घर में आपका जो माहौल है वो बहुत मैटर करता है, वो हैबिट किस तरह से आपके पेरेंट्स आपके अंदर डेवलप करते हैं ये चीज़, क्योंकि एक चीज़ की इम्पोर्टेंस जब आपको बताई जाएगी बचपन में तो आपको पता होगा ना कि उस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है और आप उसको फिर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। हाँ, पेरेंट्स ना भी बताएं, आज हम बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को तो वो डेवलप करेंगे आज। ये चीज़ यही मैं सुनना चाह रही थी मिनाहिल से कि अगर पेरेंट्स बिजी हैं या आप उनकी बात नहीं मान रहे, अक्सर ये भी होता है कि बच्चे बात नहीं भी मान रहे होते। सो हम मिनाहिल आज राइजिंग पाकिस्तान में हमें बताएंगी। सबसे पहले मुझे बताएं मिनाहिल कि रीडिंग की क्या फ़ायदे होते हैं, बच्चों को क्यों रीडिंग करनी चाहिए? जी, तो आजकल के लाइक न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो आजकल अपना लाइक फ्री टाइम जो है वो मोबाइल यूज़ करने में और गेम्स खेलने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने फ्री टाइम में कोई ना कोई किताब पढ़ें, उससे हमारी वोकैबलरी उर्दू या इंग्लिश कोई भी किताब हो उससे बहुत अच्छी होती है और हर किताब से आपको कोई ना एक मोरल ज़रूर मिलता है। लाइक हर किताब में, चाहे वो एक फेरी टेल है छोटी सी, कभी आपको ब्रेवरी का मिल जाएगा, कभी आपने हार नहीं माननी, ऐसे तो हर बुक से आपको एक मॉरल मिलता है, इसीलिए आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, और आज कौन सी किताब आप अपनी फेवरेट किताब लेकर आई हैं? जी, तो आज मैं लेकर आई हूँ रोald dahl की BFG। ठीक है, तो मेरे फेवरेट ऑथर हैं रोald dahl। तो इनकी मुझे ये पसंद है बात कि ये ना पहले वर्ल्ड वॉर 2 में ये पायलट थे, इन्होंने एयरफोर्स में काम किया था, लेकिन बाद में इन्होंने बच्चों के लिए बुक्स लिखना शुरू की और दूसरों को इंस्पायर किया। और ये ना ऑथर जो हैं ये अपने सराउंडिंग से इंस्पायर हो के बुक लिखते हैं। लाइक जो उन्होंने आज तक जितने भी लोगों से मिले हैं, जितनी भी आसपास चीज़ें देखी हैं, उनसे इंस्पायर हो के ये बुक लिखते हैं। तो जो आज मैं बुक बताने जा रही हूँ उसका नाम BFG है और ये भी उन्होंने किसी चीज़ से इंस्पायर होकर ही लिखी है। ठीक है, अच्छा मिनाहिल, मैं चाहूँगी कि इस किताब को आप ज़रा हमें दिखा दें इस तरह से, इसका कवर भी हम देखें कि ये किताब कैसी दिखती है और इसको किस तरह से हम वो कर सकते हैं, क्योंकि कवर जो होता है किताब का वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। छोटे बच्चे पिक्चर्स को ही देख के लाइक इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, और इसमें पिक्चर्स हैं भी तो बच्चों को बहुत इंटरेस्टेड लगेंगे बच्चे। हाँ, देखें ये भी कितना मैटर करता है कि किस तरह की है। सो कितने पेजेस हैं इस किताब के और मिनाहिल ने किस तरह से इसको पढ़ा? अच्छा, तो इस किताब के 200 पेजेस हैं और इसके 24 चैप्टर्स हैं। तो इसमें एक और बात है कि 24 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, तो बच्चा लाइक अगर 4th क्लास का कोई बच्चा है तो वो आसानी से 5 मिनट में एक चैप्टर पढ़ सकता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी मामा आपको डांटेगी भी नहीं कि आप बुक पढ़ें, वो तो बल्कि खुश होंगे मोबाइल यूज़ करने के बजाय। एग्जैक्टली कि आप मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें बल्कि आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं उस किताब को। बच्चों को पता चलता है कि स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम अब इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इसमें लाइक आप कवर में देख रहे हैं तो आपको बाहर 2 कैरेक्टर्स नजर आएंगे। एक ही आपको जाइंट सा नजर आ रहा है जिसकी बड़े बड़े ईयर्स हैं और एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही है। तो यही 2 कैरेक्टर्स मेन हैं इस स्टोरी के। तो इसमें जो आप अब सोच रहे होंगे BFG की फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या? मैं असल में यही चाहती हूँ कि ये तो बताएं कि एटलीस्ट BFG क्या है। ऑथर के बारे में हमने जान लिया, रीडिंग हैबिट के बारे में हमने जान लिया, किताब के बारे में हमें बताएं। BFG की फुल फॉर्म है बिग फ्रेंडली जायंट। ठीक है, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स है जैसे कि मैंने बताया, सोफी
वो एक 7-8 साल की ऑर्फन बच्ची है जो ऑर्फन एज में रहती है। ठीक है। और एक जायंट है जिसका नाम BFG है। तो ये बुक एक करेक्टर के नाम पे, BFG के करेक्टर के नाम पे है। तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि जो बच्ची होती है सोफ़ी, वो उसको ना एक बीमारी होती है कि वो ज़्यादा सो नहीं सकती, तो ज़्यादातर रातें वो जाग के गुजारती है, वो उसे सोने में मसला होता है। सही। तो ऐसे ही एक रात वो जाग रही होती है, अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक बड़ा सा जायंट नज़र आता है, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर खिड़कियों से झांकता हुआ। सोफ़ी इतना डर जाती है, जायंट उसे देख लेता है और सोफ़ी फ़ौरन से ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है, लेकिन जायंट ने तो उसे देख लिया होता है। जायंट आता है और खिड़की के अंदर हाथ डालता है अपना बड़ा सा, और सोफ़ी को ब्लैंकेट के समेत उठा के ले जाता है, अपनी एक जायंट की दुनिया में ले जाता है। और वो इतना तेज़ भागता है, लाइक उसका एक स्टेप पूरी एक बिल्डिंग से बड़ा होता है उसका एक स्टेप। अच्छा, इतना बड़ा जायंट होता है बहुत बड़ा जायंट। अच्छा, वो डर जाती है, ब्लैंकेट में छुप जाती है, उसके बाद क्या होता है? वो समझती है कि मुझे जायंट खा जाएगा, क्योंकि लाइक अगर हम कोई ड्राउनी चीज देखे तो वही होगा ना कि पहली बात तो आपको डर ही लगेगा ना। हाँ। और क्या होगा, फ्रेंडशिप के लिए थोड़ी हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, तो जब वो उधर जाती है, जायंट ना उसे अपने वर्ल्ड में एक केव में ले जाता है। उसका एक बड़ा सा केव होता है, तो वो समझती है मुझे खाने वाला है जायंट, लेकिन उसे जाके उधर पता चलता है ये तो एक बहुत फ्रेंडली जायंट है, तभी तो उसका नाम BFG है, बिग फ्रेंडली जायंट। अच्छा, सो BFG स्टैंड्स फॉर बिग फ्रेंडली जायंट। ओके। तो थ्रू आउट द स्टोरी दिखाते हैं कि सोफ़ी और BFG की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। BFG कहता है मैं आपको इधर उठा के इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपने मुझे देख लिया, और आप अब किसी को बताओगे तो हमारा ये सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा कि जायंट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको सारी ज़िंदगी अब मेरे केव में रहना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर लेकिन BFG और सोफ़ी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इस स्टोरी का मेन प्लॉट क्या है कि ना BFG तो अच्छा जायंट होता है, लेकिन जायंट्स की दुनिया में दूसरे जायंट्स भी तो होते हैं ना, और वो खतरनाक जायंट्स होते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग्स को खाते होते हैं। उसी तरह से जैसे हर कोई अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छे सारे होते हैं कि बुराइयां सबके अंदर होती हैं, उस तरह से डार्क साइड। तो जो दूसरे जायंट्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को खाते होते हैं। तो अब ना इस थ्रू आउट स्टोरी बताते हैं कि BFG और सोफ़ी उन बुरे जायंट्स का मुकाबला करती है और उनको ख़त्म करती है ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को ना खाएं। तो थ्रू आउट द स्टोरी बस यही बताया जाता है इसमें कैसे उनकी जर्नी जाती है, कैसे वो उनका बॉन्ड बढ़ता है BFG और सोफ़ी का, और वो कैसे उन जायंट्स को डिफीट करते हैं। ठीक है। सो मिनाहिल, इसका मैं एंडिंग तो नहीं पूछूंगी क्योंकि हम बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं इसका मैं बताती हूँ। मॉरल तो पहला मॉरल आपको ये मिलता है क्योंकि देखें कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। देखें BFG समझता था कि ये बुरे जायंट्स का मुकाबला मैं कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी लाइफ में वो छोटी सी बच्ची सोफ़ी आती है, तो वो टीम वर्क के साथ उन बुरे जायंट्स को हरा देते हैं। तो इससे पता चलता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर हम हिम्मत करें, क्योंकि वो जैसे वो उन बुरे जायंट्स को डिफीट करती है। और इसमें एक और भी मॉरल है कि अगर ना आप किसी को ना आपको अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए कि आप वो सोफ़ी जैसे समझती है ये जायंट तो बड़ा बुरा सा लग रहा है अपीयरेंस से तो मुझे खा जाएगा, लेकिन वो असल में अच्छा होता है। तो ऐसे अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। और मिनाहिल ने ना चाहते हुए भी आपको एंडिंग थोड़ी बहुत बता दी है जी। क्योंकि अगर आपको मॉरल बताना है तो आपको कुछ तो बताना पड़ना था ना। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसमें इस पूरी किताब में वो पढ़ते हुए तमाम बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। जो भी सिनेरियो दिया होगा उसको किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप ये ना समझे कि सब कुछ बता दिया मिनाहिल ने, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस किताब में क्या है जी। अब मैं इस स्टोरी के थोड़े फन फैक्ट्स बताती हूँ आपको। अब जो इधर BFG के है ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि उसके पास ना एक सुपर पावर होती है। वो क्या? वो देखें, अगर आप देखें तो इस BFG के बड़े बड़े कान नजर आ रहे होंगे आपको। इसके कान इसके सुपर पावर है। ये दूसरी कंट्री से कोई लेडी बग वॉक कर रही है एक लीफ पे, तो उसके स्टेप्स की इसको आवाज़ आएगी इतनी दूर से। इसके कानों में पावर है कि ये बहुत दूर से छोटी आवाज़ सुन सकता है। इसमें एक और अच्छी बात है, रोल्ड डाल जो ऑथर हैं उन्होंने इसे अटेंशन सीकिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें ना जायंट्स की एक अलग लैंग्वेज यूज़ की है जिसे वो कहते हैं गोबल फंक। अच्छा, ठीक है। तो अब देखें जायंट्स को ना इंग्लिश नहीं आती, वो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे वो ये नहीं बोलेंगे आई एम अ जायंट, वो बोलेंगे आई इज़ अ जायंट। तो ऐसे तो
तो ना वो फिंगर्स को, जैसे फिंगर्स हैं, फिंगर्स को वो फिंगर्स नहीं बोलेंगे, फिंगर्स को फिंगलर्स बोलेंगे, फिंगलर्स। ओके जी। डिलिशियस को वो डिलम्शियस बोलेंगे और यमी को वो ग्लमी बोलेंगे। उनकी बहुत सी अलग चीज़ें हैं और बहुत अलग लैंग्वेज है। जायंट्स की आपकी दोस्ती तो नहीं है जायंट से? नहीं नहीं अगर असल में होती मैं तो चले जाती जायंट के साथ। चली जाती? हाँ। क्यों? क्योंकि वो BFG अगर होता तो चले जाती, कोई दूसरा जायंट। लेकिन आपको क्या पता वो BFG है या नहीं है? न्यू एडवेंचर पसंद है मुझे, चाहे मर जाऊं में। आपकी अम्मी यहाँ पे देख रही हैं उनको मैं बताऊं देख रही है कि मिनाहिल के क्या इरादे हैं भाई, जायंट से दोस्तियां करती हैं। स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी। हाँ, मजाक अपनी जगह, हम ऐसे मजाक भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये रियल में इस तरह से नहीं होता। लेकिन मकसद ये होता है स्टोरी का कि उस स्टोरी के एंड में क्या है, उसका मोरल क्या है और आपको उससे क्या मिल रहा है। इस ना लाइक आपको बुक्स पढ़ने से एक और चीज़ भी पता चलती है कि हमारी वर्ल्ड के अलावा और बड़ी वर्ल्ड है, बुक्स की दुनिया है। तो इससे आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत से नए आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में, बहुत सी नई चीज़ें पता चलती हैं, आप प्रोडक्टिव रह सकते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं आप एक तरह से। तो बस यही था इस बुक में। और इस बुक में ना एंड पे रोल्ड डैल जो ऑथर हैं उनके बारे में बहुत सी उनकी कोट्स और चीज़ें लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि सब हमने बता दिया, तो आप कहेंगे हम किताब क्यों पढ़ें, सब आपने बता दिया है। नहीं, आपने ये एफर्ट करनी है, आप इस किताब को पढ़ेंगे। जिस तरह मिनाहिल ने रीडिंग की आपको बहुत सारी टिप्स भी दी हैं और उसके साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है। तो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करें ये हैबिट और बुक्स की इम्पोर्टेंस आप भी अपने बच्चों को बताएंगे कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चों आप लोगों ने माँ बाप का कहना मानना है, हर चीज़ में ज़िद नहीं करनी। अगर वो आपको कोई बात बता रहे हैं तो आपने उस पर अमल ज़रूर करना है। तो रीडिंग हैबिट्स आपने डेवलप करनी है और आप भी हमें बताएंगे कि आप कौन सी किताब पढ़े अभी प्यारे बच्चे, और उस बुक का भी कोई आप हमें खुलासा भेज सकते हैं जो कि हम बाकी बच्चों को रिकमेंड करेंगे। तो अच्छा, इस बुक की ना अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कुछ रह गया जल्दी से बता दें। इंस्पिरेशन क्या है इस बुक की? जो रोल्ड डैल है ना, उनकी एक 7 साल की छोटी सी डॉटर थी ओलिविया, उसको मीजल्स की डिजीज थी, तो वो 7 years old फोर्थ हो गई थी। तो इसलिए रोल्ड डैल ने अब ये बुक जो है वो अपनी बेटी पे डेडिकेट किया, अपनी बेटी को डेडिकेट की है। तो ये BFG को वो हुड इंडिकेट कर रहा है और वो सोफी जो उसकी बेटी को इंडिकेट कर रही है। तो उनका बॉन्ड शेयर हो रहा है और बॉन्ड बढ़ रहा है, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए ये बुक लिखी है। That's a very interesting fact. बिल्कुल, मिनाहिल के पास बहुत बातें इस वक्त। मैं अगर मिनाहिल से कहूँ ना, मिनाहिल इस किताब पे पूरा दिन बात करें तो वो कर सकती हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना है और आपसे हम ब्रेक में भी बहुत सारी गपशप भी करेंगे, ठीक है मजीद। थैंक यू सो मच मिनाहिल, हैव अ गुड डे। हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब अब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हारून श्वेब से।